को सुप्रभात। देसी लाइफस्टाइल व्लॉग नंबर 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा कि छोटी सी छोटी चीज़ या बड़ी सी बड़ी चीज़ हम कोशिश करते हैं जितना हो सके मैन्युअली करने का, क्योंकि शहरी इलाकों में हम एसी के अंडर बैठते हैं, घंटों तक बैठते हैं। उस वजह से हमारे बॉडी के पोर्स बंद हो जाते हैं और उस वजह से टॉक्सिक्स हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल सकते। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब एक ऐसा पानी बनाया जाए जिसे हम कहते हैं डिटॉक्सिफाई वाटर, जो कि नीम से बनाया जाएगा। और आपको पता ही है, मुझे ज़्यादा तारीफ़ करने की तो आवश्यकता है नहीं, कि नीम इज़ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ आर आयुर्वेदा। और ये हमारे बॉडी, फेस, ब्लड प्यूरिफाई, ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी मदद करता है। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम ऐसे खुले वातावरण में हैं, तो ऑफ कोर्स छोटे मोटे जीव जंतु ऐसे होंगे ही जो उनको पता चल जाता है ना कि हम नए लोग हैं, तो वो हमें टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो बेस्ट पार्ट ये है यहाँ का कि हम नीम के पानी को यूज़ कर ले एज अ बाथिंग वाटर, सो दैट हमारे बॉडी या फेस या स्किन से जो भी प्रॉब्लम है या जो भी अनक्लियर चीज़ें जो होती है या पोल्यूशन हमारे पोर्स को बंद कर देते हैं, या फिर जैसे मैंने उस दिन कहा कि कड़वी चीज़ें हमारे बॉडी, हमारे टेस्ट को लगती ही नहीं है, तो ये हमारे शरीर के ऊपर जितने भी जहर या पॉइजनस हवा या पोल्यूटेंट्स जो है उसको हटाने का काम करती है एक हद तक। तो हमने क्या किया, एकदम देसी तरीके से ये चूल्हा लगा लिया है। अब आप सबको पता होगा, चूल्हे का अपने आप में एक अलग ही मज़ा है। इसकी जो सौंधी सुगंध भी आती है वो एकदम देसी वाइब्स देती है। तो हमने क्या कर लिया, चूल्हा लगा लिया। ये पापा ने किया है, बाय द वे, ही इज़ एक्सपर्ट ये सब करने में। एंड देन ये आप देख रहे हो, इसमें हमने नीम के पत्ते, नीम की जो फल आते हैं, निगोड़ी, और उसके स्टेम्स के साथ हम उसको बॉईल कर रहे हैं। अच्छा खासा मस्त हरा नीम का पानी हो जाएगा और फिर उससे हम स्नान करेंगे, जिससे ये एकदम बाकायदा डिटॉक्सिफाई वाटर बन जाएगा और हमारे शरीर से, हमारे ऊपर इंटरनल इंटरनल तो ऑफकोर्स पीने से होता है, लेकिन एक्सटर्नल हमारे पोर्स को ओपन करने का काम करेगा। सो येस, अगेन आई एम प्रमोटिंग नीम के फेस वॉश, नीम के सोप, नीम का ये तो असली नीम है और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है गाइस। सो यस, देसी लाइफस्टाइल रॉक्स। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके देसी तरीके से, नेचर की चीज़ों को यूज़ करके हम कुछ कर सके। तो जैसे मैंने अभी जो बताया वो तो ठीक है, नीम का पानी हमने तैयार कर दिया। मुझे एक और बात यहाँ पे ये पता चली, जो हमेशा से पापा तो कहते ही थे कि आप अगर सवेरे सवेरे उठकर, ठीक है, बिना कुछ खाए पिए, हाँ आप चाहो तो पानी पी सकते हो, पर मुझे लगता है ये बिना पानी पिए का प्रोसेस है। आप सवेरे सवेरे उठकर लीफ का नाश्ता कीजिए। इट साउंड्स लिटिल वियर्ड, स्पेशली शहरी इलाकों के लोगों के लिए ये थोड़ा अलग है और ईयू वाला एक्सप्रेशन है, बट बिलपत्र आपको पता ही होगा, जो हम भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं, नीम के पत्ते और मीठा नीबड़ा जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में, जो जिसे करी लीव्स कहते हैं। उस दिन भी मैंने बताई थी करी लीव्स के बारे में। इन तीनों पत्तों का यूज़ करके, इन तीनों पत्तों को थोड़ा थोड़ा सा 7-8 पत्ते लेकर बड़े पापा और बड़ी मम्मी नाश्ता करते हैं इसका। मेरे पापा सवेरे सवेरे जब भी यहाँ आते हैं, उठकर सीधा बिलपत्र के कुछ पत्ते, नीम के पत्तों का सेवन करते हैं। अब इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। मानती हूँ हम ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रह सकते हैं, चाहे उसके कोई भी रीज़न हो, लेकिन जब तक यहाँ पे है हम ट्राई कर सकते हैं। तो बिलपत्र के जो पत्ते होते हैं वो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, अगेन बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। देखिए, कोई भी जगह, कोई भी सामान या कोई भी शरीर तब ख़राब होता है जब उसके अंदर बहुत सारी गंदी चीज़ें गई हो। चाहे या ना चाहे चीज़ें गंदी जाती है हमारे शरीर में, तो ये उनको प्यूरिफाई करने का काम करती है। सेम नीम तो भाई बेस्ट है, नीम की तो जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जड़ी बूटियों का काम करती है। और एज आई सेड के पेड़ पौधे ये बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। एंड आई नो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग ऐसी चीज़ों के लिए सोने के दाम देंगे। जैसे अगर मैं आपको फिर से कुछ साल पहले लेकर जाऊँ तो कोरोना के समय लोगों ने हीरे जवाहरात नहीं खरीदे थे, फल फ्रूट के लिए या सब्जियों के लिए लोग लाइन लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो खाएंगे हम, बेसिकली सारे लोग खाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेड एंड बटर के लिए हम सारा संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो ज़मीन है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये नहीं तो हम नहीं।
एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, जब आप सवेरे सवेरे उठकर इतने खुले वातावरण में आते हो एंड देन यू टेक डीप ब्रीदिंग, लाइक 5 गहरी सांस भी आप ले लो ना, ओनली 5, वो जो एयर है, वो जो हवा है, वो इतनी फिल्टर है, मतलब इतनी साफ़ सुथरी है कि आपको कुछ भी उसमें अड़चन महसूस नहीं होगी। आप सिर्फ शहरी इलाकों में जस्ट ट्राई कीजिए, आपको ये भी क्लियर नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके से इलाज है, एक तरीके से इलाज। सो ग्रीनरी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज। ये चीज़ मेरे काफ़ी पहले समझ में आ चुकी थी और अभी के वातावरण को देखकर मुझे लगता है कि ये बेस्ट वे ऑफ लिविंग है। हाँ, आप थोड़ी अपने हिसाब से सुख सुविधाएं करा लो, लेकिन मैन्युअली हम जितना करते हैं, मैं अपने आप को भी पुश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना मैन्युअली सारा काम करूँ, ताकि एकदम स्किन बॉडी जितनी हो सके डिटॉक्सीफाई हो जाए। क्योंकि अगेन हमें आना तो फिर उसी प्रदूषित वातावरण में है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बट थोड़े दिन के लिए ही सही थोड़ा सा हम एकदम रफ एंड टफ बनकर आ सकते हैं, सो दैट हम आगे के प्रदूषित समय या वातावरण से फाइट बैक कर सके। ये रहा बिलपत्र जो भोले बाबा पर हम चढ़ाते हैं, और इसी पेड़ का एक और फोटो मैंने आपको शेयर किया था जिस पर बिलपत्र का फल, बेल फल लगा हुआ था, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ये सारी दवाइयाँ हैं, बेसिकली ये सारी की सारी दवाइयाँ हैं। इसी के लिए हम लाखों हज़ारों रुपए खर्च करते हैं। सो इट्स बेस्ट कि हमारी छोटी सी ज़मीन हो, छोटा सा खेत हो। खेत इन द सेंस इट्स नॉट ओनली फॉर फार्मर्स, बट हम थोड़े पेड़ पौधे लगा सकें। तो मैं प्रमोट करना चाहूँगी कि पेड़ पौधे लगाइए, अपनी ज़मीन पर कंक्रीट कम से कम यूज़ कीजिए। आई अंडरस्टैंड हर कोई पुराने समय में फिर से नहीं जा सकता, लेकिन ये लाइफ है। अगर ऑक्सीजन साफ़ है ना, तो आपकी बॉडी साफ़ रहती है। ये मैंने एक चीज़ अच्छे से समझ ली है। खाली आप कंपैरिजन करना, शहरी इलाकों के लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं। अच्छा खाना इन द सेंस एक्सपेंसिव फूड, ड्राई फ्रूट्स, गुड क्वालिटी इम्पोर्टेड फ्रूट्स, वेजीज, अनगिनत। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे, यू शुड ईट एवोकाडोज, यू शुड ईट मशरूम्स, ये सारी चीज़ें हैं विच आई अप्रिशिएट। लेकिन फिर भी हर महीने डॉक्टर का दरवाज़ा हम खटखटाते हैं। तो मैंने सोचा यार, यहाँ के लोग इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें नहीं, ये लोग अच्छा घी, अच्छा दूध, अच्छा मक्खन, अच्छा दही खाए हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ की जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वही सबसे ज़्यादा प्योर होनी ज़रूरी है। ऑक्सीजन प्योर है तो आपकी बॉडी के अंदर के सारे इंटरनल फंक्शंस को बहुत अच्छे से चलाने में मदद करेगी। एंड दैट इज़ वाई प्योर ऑक्सीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये ऐसे वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं जितना हो सके वातावरण पर बात करूँ, एनवायरनमेंट पर बात करूँ, जितना हो सके हरियाली, पेड़ पौधे, खेतीबाड़ी पर बात करूँ, देसी लाइफस्टाइल पर बात करूँ, क्योंकि इसका प्रचार होना ज़रूरी है। एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे इलाकों में ये सारी जगह एज अ एग्रो टूरिज़्म शुरू हो चुका है। तो खुद से ही समझ जाए समय आने से पहले कि प्रदूषित वातावरण से थोड़ा समय निकाल कर इस जगह आए। लेकिन एक खास डिस्क्लेमर, हम प्रदूषित वातावरण से आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी इस खूबसूरत नेचुरल जगह को भी प्रदूषित करें। तो पहली चीज़, एक तो कचरा मत फेंको यार इधर उधर। अगर हम अपने आप को सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग कहते हैं, प्लास्टिक अगर आप यूज़ करते हो तो उसका सही तरीके से फेंका जाना बहुत ज़रूरी है। तो कचरा मत करो हरियाली में आके। उत्तराखंड भी इतना खूबसूरत है, पर मैंने उसके बहुत सारे वीडियोस देखे, कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, लोग जैसे पागल हो जाते हैं ऐसी सारी जगहों पे देखे, बौखला जाते हैं, और कचरा और न जाने कैसी कैसी गंदगी फैलाते हैं। कचरा मत करो। हम कचरा है इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रकृति को भी कचरा ही देंगे। तो उससे थोड़ा संभलो। यू नेवर नो वो कचरा, वो ढक्कन, वो छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा कब उड़ के कैसे कैसे आपको हार्म पहुंचाएगा। सो डोंट पल्यूट दिस पल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट, नहीं तो इसका कोई प्रचार नहीं करेगा। एग्रो टूरिज़्म को लोग भर भर के प्रचार कर रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ज़रूरी भी है। लेकिन मैंने देखा है जो जगह लोगों को पता चली, लोगों ने वो छोड़ी नहीं है ख़राब करने से। मतलब पहले वहाँ जाएंगे, अपना कुछ भी गंदा खाना पीना वहाँ पर छोड़ देंगे, वहाँ पे सारा कुछ ख़राब करके आ जाएंगे और हंसते हैं एंड देन दे क्लिक्स फोटो। नहीं, ये कोई सेंस ही नहीं बनाता है। सो इट्स बेटर, या तो आप जाओ मत, और जाओ तो उस जगह को ख़राब मत करो।
अब काफ़ी यहाँ वहाँ के काम करने के बाद समय आ गया है कि दोपहर को थोड़ा आराम कर लिया जाए। यहाँ पे मैंने अपने डोम के नीचे मस्त खटिए का इंतज़ाम कर लिया है और अब यहाँ की नेचुरल हवा में सोएंगे। हाँ, आपको लग रहा होगा कितनी धूप है, समर सीज़न है, हर जगह तापमान बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। नाउ आई विल टेल यू, एक पेड़ का महत्व हमें अभी ही तो समझ में आता है और ऐसे समय पे ही समझ में आता है कि इस पेड़ ने हमको इतनी ठंडक दे रखी है, इस पानी ने, इस जल ने हमें इतनी ठंडक दी है कि हम यहाँ पे आराम से कुछ समय के लिए आंखें बंद करके सो सकते हैं। वो भी आपको एकदम नेचुरल पक्षियों की आवाज़ें कानों में सुनाई दे रही होगी, किसी दूसरी चीज़ों की आवश्यकता आपको नहीं लगेगी। एकदम मस्त ठंडे पानी का बंदोबस्त कीजिए, ग्लास लेकर, लोटा भर के पानी लेकर यहाँ पर आ जाइए। हरियाली को देखते देखते, ऊपर की तरफ देखते देखते आप आराम कर सकते हो, दोपहर की एक अच्छी फ्रेश नींद ले सकते हैं, ताकि फिर से शाम के लिए हम रेडी हो जाए काम करने के लिए। हर जगह डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है और लोग अलग से, अब पता है हंसने वाली बात यह आती है, जब मैं ये सारी बातें ऐसे शेयर करती हूँ ना अपने पिताजी से या अपने घर के किसी बड़ों से, तो वो हंसते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा पहले तो ऐसा ही तो सब था, पहले मिट्टी के ही घर थे, पहले इसी तरीके से सारी चीज़ें बहुत रॉ थी। लोग बिना चप्पल के मिट्टी में चलते थे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी, उनकी फुट मसाज हो जाती थी, हर चीज़ बहुत रॉ और नेचुरल तरीके से होती थी। अलग से पैसे देकर ऐसी जगह जाएंगे जहां लोगों ने वो सेटअप किया है। ऑफ कोर्स आई अप्रिशिएट दो सेटअप्स, लेकिन ये ऐसे ही तो हम जिया करते थे। तो पेड़ की इम्पोर्टेंस बहुत है। एक पेड़ की छांव न जाने कितनों का घर बनती है और कितनों को सुकून पहुंचाती है। ये ऐसी हवा हमें और कहीं नहीं मिलेगी। पेड़ है तो हवा है तो पानी है और तो हमारा जीवन है। सो यस, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए स्टे ट्यून।